हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई सारे एग्ज़ाम्स यहाँ से आ जाते हैं, तो हम डायरेक्टली एनिमल न्यूट्रिशन में जाते हैं। एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में टॉपिक, ये टॉपिक जो है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में है। जो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, वो कौन से किस तरह है, कहाँ पे है, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले से ब्रीफ एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्रीफ एलिमेंट्री कैनाल की जो स्ट्रक्चर आपको पता है, वो हमारे बकल कैविटी से लेके, अगर ये बकल कैविटी है सपोज़, यहाँ से लेके हमारा जो यहाँ पे इसोफेगस से गुलेट या फूड पाइप, फिर फाइनली आपका यहाँ पे स्टोमक और डुडेनम, यूजनम, इलियम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स। फाइनली हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, अगर यहाँ से सीकम से जाके ये कोलन इनको कहते हैं। वी हैव असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलन, फाइनली रेक्टम एनस। इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पे एक बकल कैविटी में ग्लैंड्स हैं, डाइजेशन के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और स्टमक में है, और यहाँ पे जो लीवर है यहाँ से कुछ आ जाते हैं, और यहाँ पे पेनक्रियास जो है स्टमक के नीचे यहाँ से भी कुछ आ जाते हैं। वो हमें मिलते कहाँ पे, इंटेस्टाइन्स में। तो हम इसमें इतने सारे भाग पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले सेल्वेरी ग्लैंड्स, फिर आप यहाँ स्टमक में आएंगे तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जितने भी है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लिवर पे आएंगे, लिवर के बाद पैनक्रियास पे भी आएंगे, और फाइनली हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पढ़ेंगे। उसके आगे कोई ग्लैंड नहीं है, कुछ ज़्यादातर ये जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये एब्जॉर्प्शन में ही काम करता है ज़्यादा। तो बेसिकली हमारा जो स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में आप बताएंगे, इसको रब आउट करेंगे। अब जो है एक एक करके हम ग्लैंड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, वो ये टॉपिक हमारा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बहुत ही आसान तरीके में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जैसे मैंने बताया, वी हैव सेलिवरी ग्लैंड्स, जिनसे हम सलेवा भी लाते हैं, सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका है। उसके बाद लिवर, पैनक्रियाज, ये जो मुख्य जगह है यहाँ पे, एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यहाँ इन जगहों पे डाइजेशन हो जाती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे है, सेलिवरी ग्लैंड मुंह में, इन बगल कैविटी में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में, लिवर के ग्लैंड्स पैनक्रियाज के, और फाइनली इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो ये यहाँ पे होते हैं। इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सेलिवरी ग्लैंड। फर्स्ट हमारा जो है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि 3 पेयर है सल्वेरी ग्लैंड्स को। बेसिकली दे आर इन पेयर्स, 3 पेयर्स, वी हैव 3 पेयर्स। यहाँ पे लिखेंगे 3 पेयर्स, ठीक है। अब ये जो 3 पेयर है जो मैं बताएं, वो कौन कौन से हैं मैं बताऊंगा यहाँ पे। 3 पेयर्स ऑफ सल्वेरी ग्लैंड्स जो है वो है, सबसे पहला दैट इज़ पैरोटिड, ये है पैरोटिड। इसके साथ में हम इसकी फिगर भी बनाएंगे, पैरोटिड। और जो सेकंड है दैट इज सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी एक जगह है, क्योंकि मैक्सिला इसको कहते हैं हम, जैसे हमको पता है मैंडिबल मैक्सिला जो लोअर एनिमल्स में हमने पढ़ा है, तो इट इज सब मैक्सिलरी। और हमारा है सब लिंगवल, सब लिंगवल, लिंगवल मीन्स टंग, ठीक है। अब तीनों को देखेंगे हम अलग अलग, एक पैरोटिड है, एक सब मैक्सिलरी है, और एक सब लिंगवल है। अब देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड है, इनकी ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। देखिए ऑब्जेक्ट में आ सकता है, ये तीनों में लार्जेस्ट है।
कहाँ पे पाए जाते हैं? बिल्कुल जो हमारे कान हैं उनके नीचे, लेकिन उनके फ्रंट। तो हम इनकी जगह बताएंगे बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। ये जो कान होते हैं, अगर यहाँ पे आप इस साइड में जाएंगे, ये जो सो लेट्स मेक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सर्कल, या इसकी देखें तो यहाँ पे सपोज दिस इज व्हाट यू कॉल, दिस इज आई। यहाँ पे यानी बिलो एंड इन फ्रंट, यानी एक तो बिलो हमें जाना है और इन फ्रंट जाना है। कहाँ पे? बिल्कुल ये जो ईयर है यहाँ पे पाए जाते हैं, तो बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर। और दूसरा जो हमारा सब मैक्सिलरी, इसको हम जो नाम देते हैं सब मैंडिबुलर भी देते हैं। ये मीडियम साइज़ के होते हैं, ये लार्ज नहीं होते हैं, दे आर मीडियम इन साइज़। एड एंगल ऑफ लोअर जॉ, तो डेफिनेटली जो एंगल है लोअर जॉ का, एंगल ऑफ लोअर जॉ, बात समझ आ गई। यहाँ पे जो आपका लोअर जॉ है, दिस इज़ लोअर जॉ। यहाँ पे जो आप देखिए पोर्शन गर्दन का, तो इस एंगल पे ये पाए जाते हैं, ठीक है, लोअर जॉ के एंगल पे। ये मीडियम साइज़ के होते हैं। दो ग्लैंड हो गए हमारे, और सबलिंगुअल ये स्मॉलेस्ट होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो मैंने नाम बताया ये साइज़ के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। वी हैव सब स्मॉलेस्ट, और ये टंग के नीचे होते हैं, बिलो टंग, ठीक है, बिलो टंग। अब तीनों जगह की लोकेशन आ गई, यानी ये टंग है इसके नीचे, तो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों को हम एंगल से मिलाएंगे, एक एंगल की शक्ल में बैठ सकता, हम कर सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे बात है कि ये तीन पेयर्स में है, यानी ये भी दो है, ये भी दो, ये भी दो। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सल्वरी ग्लैंड्स, ये आपने देखा इसमें। अब यहाँ पे हमें याद रखना है डक्ट की बात, क्योंकि जो बकल कैविटी है, जहाँ जो इस ग्लैंड से हमें क्या निकालना है, सलाइवा निकालना है, जो इनसे जूस निकलता है वो निकालेंगे। क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। या अपना जो इनका जो रस होता है, इनका जो जूस होता है, वो सीधे एक डक्ट के थ्रू हमारे पास आ जाता है। ये डायरेक्टली ब्लड में पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हमने आगे पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन जो है वो ब्लड में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे बाज़ाब्ता डक्ट सिस्टम होता है। तो तीनों के डक्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेटली। अगर हम पहले बार की बात करेंगे, फर्स्ट पैरोटिड की बात करेंगे, यहाँ पे लाएगी डक्टों की बात, तो इसका जो डक्ट है दैट इज पैरोटिड डक्ट, सिंपली पैरोटिड डक्ट। ये तो सभी याद रख सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट नाम है दैट इज एसिटनसनस डक्ट, वो यही पूछा जा सकता है, एसिटनसनस डक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है। ये वेस्टिबुल में ओपन हो जाता है, जस्ट जैसे हम आउटसाइड द अपर जो हमारा होता है सेकंड अपर मोलर। आपको डेंटिशन के बारे में पता है, ये हमारा इंसिजर होता है मुंह में फर्स्ट, देन वी हैव कैनाइन, 2 इंसिजर्स 1 कैनाइन, देन प्रीमोलर एंड मोलर्स, 3 मोलर्स 2 प्रीमोलर्स, ये 8 बन जाते हैं। सो वी हैव 2 इंसिजर्स 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर 3 मोलर्स, टोटल हो गए 8। एक सेक्शन में आ जाते हैं हमारे, ये हमने पता है ऑलरेडी कहाँ पे, डेंटिशन जो डेंटल फार्मूला है वहाँ पे। तो यह अपर प्रीमोलर जो होता है, लेकिन सेकंड वाला सेकंड अपर मोलर, इनफैक्ट सेकंड अपर मोलर, यानी दिस इज़ फर्स्ट मोलर, दिस इज सेकंड। इसके यहाँ ऊपरी जगह से जो अपर हमारा जा होता है, वहाँ से ये निकल जाता है कौन सा, पैरोटिड वाला डक्ट। ये उसकी जगह निकलने की है वहाँ पे, याद रखिए। दूसरा जो हमारा है दैट इज़ सब मैक्सिलरी, उसका नाम क्या है, इसका हम डेफिनेटली यही नाम रखेंगे इसका, क्योंकि दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। तो डेफिनेटली इसका नाम होगा, हमारा जो नाम होगा वो इसके रिलेटेड ही होगा। तो इसका जो नाम है दैट इज़ हम सब मैक्सिलरी कहेंगे पहले, क्योंकि इसका नाम यही है। और जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ वाटसन डक्ट, वाटसन्स डक्ट, ठीक है। ये जो वाटसन डक्ट है, इनकी जो ओपनिंग होती है, ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे लोअर सेंट्रल इंसिजर, जो लोअर सेंट्रल इंसिजर होता है निचले जा का लोअर वाला इंसिजर, वहाँ पे ये खुलते हैं, यानी लोअर वाला
सेंट्रल इंसीजर में जो नीचे साइड में होते हैं इंसीजर्स, वहाँ पे ये ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि इसको स्टिनसन डक्ट कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वाटसन डक्ट। और हमारा थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड जो है दैट्स कॉल्ड, उसका जो साइंटिफिक नेम है, क्योंकि जिसने इसको डिस्कवर किया वो हमें याद रखना है, तो दिस इज सब लिंगुअल डक्ट और रिविनियन डक्ट। रिविनियन डक्ट ये इंपॉर्टेंट इसमें तीनों में। तो आप याद रखें साइज़ के हिसाब से, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, नाम SWR यानी स्टिनसन डक्ट, वाटसन डक्ट, रिविनियन डक्ट। 3 डक्ट है। इसकी खुलने की जगह जो है जहाँ पे कहाँ पे ओपन होता है, अंडर द टंग, बिल्कुल हम टंग के नीचे ये खुल जाता है, वहाँ पे इसके डक्ट है। तो यह हमें याद रखने की ज़रूरत यह है कि जो तीनों ग्लैंड हैं इनके तीनों डक्टों के नाम तो हम इन लाइन डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएंगे। स्टिनसन डक्ट, वाटसन डक्ट, रिविनियन डक्ट, सिंपली SWR। तो ये याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये तीनों ग्लैंड जो हैं आपने देखे पेयर्स में। अब अगर सलावे की बात करें, ये आपने तो पता कर लिए कि तीनों ग्लैंड्स कहाँ पे हैं, इसको रब आउट करते हैं और हम सलावे पे आते हैं। इसमें जो हमारा इम्पॉर्टेंट एंजाइम वगैरह वो क्या होते हैं वो हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो सलावा है, जो जूस से देते हैं उसको हम सलावा कहते हैं डेफिनेटली, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड्स को कहते हैं, दैट्स सलाइवा। ये जो सलाइवा है ये, अब देखिए अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 1 या 1.5 लीटर जो है 1 to 1.5 लीटर्स सलाइवा प्रोड्यूस डेली हो जाते हैं। तो डेली वी प्रोड्यूस 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा। तो इसमें अगर कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या क्या होता है, 99% वाटर, 99% वाटर। तो 1 ही % में सब कुछ समाया जाता है, बाकी जो भी है 99% वाटर। और इसमें कुछ साल्ट्स होते हैं इसमें। अगर साल्ट्स की बात करें वो है सोडियम और पोटेशियम तो डेफिनेटली होगा, और क्लोरीन भी। ये 3 साल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं। और SCO3- ये साल्ट्स है। और इसमें पाया जाता है म्यूसिन, लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, और एंटीबॉडी ए। ये पूछा जा सकता है क्योंकि एंटीबॉडी ए ज़्यादा सिक्रेशंस में जैसे यहाँ पे है हमारा। और इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट सिक्रेशंस, लैक्टोफेरिन। तो फेरिन डेफिनेटली आयरन के साथ, लैक्टोफेरिन और थायोसाइनेट और टाइलिन, ये इंपॉर्टेंट है सल्फोनिक एमाइलेज। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टाइलिन। बाकी जो है वो भी हमें याद रखने हैं। तो अगर हम पीएच की बात करें, जो इसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होता है पीएच जिसको हम कहते हैं, दैट इज 6.7। इसको याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो लिटिल बिट एसिडिक, क्योंकि साथ न्यूट्रल होता है, बेस यहाँ से और यहाँ से एसिड, तो 6.7 इसमें पीएच होता है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज टाइलिन। ये पी साइलेंट है, इसको हम सल्फोनिक एमाइलेज भी कहते हैं। एमाइलेज को आपको बाद में मिलेगा, तो सल्फोनिक एमाइलेज, इसको अब याद रखें। ये फंक्शन जो करता है एट और नियर न्यूट्रल पीएच, यानी जैसे आपने देखा कि 6.7 जो है नियर टू न्यूट्रल पीएच, यहाँ पे काम करता है इन ह्यूमन्स एंड पिग्स। बाकी जगहों पे, बाकी एनिमल्स में थोड़ा सा हट के हैं। यहाँ पे ह्यूमन और पिग की बात आप याद रखिए, इनमें 6.7 इस जगह पे ये काम करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और इट्स एब्सेंट इन हर्बीवर्स। ये आप ऑब्जेक्टिव को मान लीजिए, ये है ऑब्जेक्टिव में एब्सेंट इन हर्बीवर्स। यानी जो हर्ब खाते हैं, जो कार्निवर्स नहीं होते हैं या ओमनिवर्स नहीं होते हैं, जो केवल हर्ब खाते हैं, उनमें ये एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन देखिए, पिग भी हर्ब खाता है, ये नहीं खाता है, ज़्यादातर ये कैनिवर्स टाइप का होता है। लेकिन इसमें ये अक्सर जब पूछा जाएगा यहाँ पे ये छूट सकता है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ एब्सेंट इन हर्बीवर्स। ये क्या काम करता है, ये तरह एंजाइम है
क्योंकि एमाइलेज है, सिल्वरी एमाइलेज है, टाइलेज इसका कॉमन नेम है। तो ये फंक्शन जो क्या करता है, ये स्टार्च को जो है कन्वर्ट करता है छोटे छोटे, यानी ये जो पॉलीसैकेराइड्स होता है उनको छोटे छोटे सैकेराइड्स में, मोनोसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। तो इट कन्वर्ट्स, जैसे स्टार्च होता है या ग्लाइकोजन होता है, एंड ग्लाइकोजन ऑफ फूड जो होता है, या कुकड फूड, जो कुकड का, या बेक्ड फूड जो होते हैं, ये इनको कन्वर्ट करता है इनटू व्हाट, इनको कहते हैं डेक्सट्रिन्स। डेक्सट्रिन्स इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, उनमें ये कन्वर्ट करता है इनको, और माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। तो इससे फूड जो है स्वीट हो जाता है थ्रू चिविंग। इसमें लाइसोजाइम, थायोसाइनाइड एंटीबॉडी ए, लैक्टोफेरिन, दे आर एंटीबैक्टीरियल एक्चुअली, क्योंकि वो बैक्टीरिया को फिनिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें लाइसोजाइम होता है, थायोसाइनाइड होता है, एंटीबॉडी ए होता है, लैक्टोफेरिन होता है, दे एंटीबैक्टीरियल होते हैं। म्यूसिन और वाटर जो इसमें आता है, म्यूसिन और वाटर की बात मैंने की, दैट लुब्रिकेट द फूड, ताकि वो च्यू अच्छे से हो जाएं, और इम्पॉर्टेंट क्या है, वो स्वेलो हो जाए बाद में। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो म्यूसिन होता है वो इसको जो सॉफ्ट लाइनिंग और बकल कैविटी होता है उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है कुछ हार्ड फूड से। म्यूसिन जो है वो फ्रॉम एबरेशंस जैसे होता है फूड में, उसे हमें बचाता है कौन है, म्यूसिन। तो वो भी अपनी जगह पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बायोकार्बोनेट आयंस जो इसमें मैंने अभी बताया, वो हेल्प न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक कंटेंट्स ऑफ फूड को। और कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कभी कभी जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है, देन इट्स कॉल्ड मप्स। इनको याद रखें, इसको मप्स कहते हैं। पैरोटाइड ग्लैंड का इन्फेक्शन जब हो जाता है, ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन होता है। तो मप्स इज़ वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। तो हमारा ये सैलिवरी ग्लैंड्स का जो फर्स्ट वाला था ये कंप्लीट हुआ है। देन हम मूव करेंगे अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की तरफ। सेकंड, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी स्टोमक वाले ग्लैंड जो स्टोमक में पाए जाते हैं। सो वी हैव लाइक दिस कम्स आउट एज इसोफेगस गोज डाउन। तो यहाँ पे दिस इन द फॉर्म स्टोमक हो जाता है। दिस इज स्टोमक। अगर हम बात करेंगे सीधे से तो दिस इज एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे स्टोमक पे। इसमें बहुत सारे मसल्स वहाँ से होते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड स्टोमक। स्टोमक की बात अगर करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे डाइजेशन का जो मेन पर्पज़ है, प्रोटीन वगैरह वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। और इन पे हम बात करेंगे। ये ज़्यादातर जो ग्लैंड होते हैं स्टोमक में, ये ब्रांचड होते हैं या अनब्रांचड भी हो सकते हैं। तो दे आर ब्रांचड एंड अनब्रांचड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, उनको रीजन के हिसाब से नाम दिया जाता है। ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूब्यूल इसमें होता है, ट्यूबुलर ग्लैंड। तो रीजन के हिसाब से इनका नाम है, जो स्टोमक का रीजन है उसके हिसाब से इनका नाम है। तो जैसे स्टोमक के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, वी हैव कार्डियक सेगमेंट जो हार्ट की तरफ है, कार्डियक की तरफ है, दैट इज कार्डियक। देन वी हैव मेन पार्ट ऑफ स्टोमक विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टोमक या मोस्ट ग्लैंड जहाँ पे पाए जाते हैं, प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल। और पाइलोरस की तरफ, पाइलोरस यानी पाइलोरिक एंड मतलब ये वाला एंड जो पाइलोरस की तरफ है, यानी जो पैनक्रियाज की तरफ है वो वाला एंड, और जो हार्ट की तरफ है वो वाला एंड। सो दिस इज कार्डिक साइड, दिस इज पाइलोरिक साइड, दिस इज प्रिंसिपल, मेन स्टोमक ही है, ठीक है। अब कार्डिक मोस्ट जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रिंसिपल पार्ट में होते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स यहीं पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे कम ही और यहाँ पे भी कम, क्योंकि फूड को ज़्यादा यहीं टाइम पे जो इसका टाइम गुजर जाता है फूड का वो यहीं पे गुजर जाता है। अब जो कार्डियक है, कार्डियक ग्लैंड्स, इन जो मोस्टली जो सिक्रेट करते हैं म्यूकस, क्योंकि म्यूकस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है म्यूकस लाने की,
क्योंकि फूड जो है वो एक तरह का डिफरेंट स्टाइल का होता है, डिफरेंट उसमें एसिडिटी या बेसिटी होता है, तो उसको मिक्स से ये होता है, उसमें जो रफनेस है वो ख़त्म हो जाती है, मुलायम हो जाता है थोड़ा सा उसमें जो जैसे उसको म्यूकस मिलाने के बाद उसका मूवमेंट बहुत आसान हो जाता है। तो मोस्टली जो कार्डियक साइड है ये कार्डियक ग्लैंड जो है मोस्टली सिक्रेट करते हैं व्हाट म्यूकस। और यहाँ पे ये भी बात बताएंगे पाइलोरस वाला भी ज़्यादातर म्यूकस ही से सिक्रेट करता है। अब ग्लैंड की बात कहाँ पे आ गई, प्रिंसिपल पार्ट में यानी मेन स्टोमक में। तो प्रिंसिपल पार्ट में जो ग्लैंड होते हैं उनको हम आगे बताएंगे। और जो कुछ ग्लैंड जो इन दोनों में होते हैं पाइलोरस और कार्डियक एंड में, जैसे म्यूकस सिक्रेट करते हैं, लेकिन सम ऑफ देम प्रोड्यूस हार्मोन गैस्ट्रिन। कुछ इसमें ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिन बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, दिस इज गैस्ट्रिन। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल, या इस प्रिंसिपल पार्ट को हम फंडिक पार्ट भी बताते हैं, फंडस ग्लैंड फंडिक पार्ट दिस इज प्रिंसिपल और फंडिक ग्लैंड। फंडिक पार्ट जो होता है इसका स्टमक का, तो प्रिंसिपल और फंडिक ग्लैंड्स ये बॉडी एंड फंडस पार्ट ऑफ स्टमक में पाए जाते हैं। जो प्रिंसिपल ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वो डेफिनेटली दिस मेन पार्ट और फंडिक पार्ट में पाए जाते हैं। स्टोमक के एनाटॉमी पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ज़्यादा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे फोकस करेंगे। तो ये दोनों जगह पाया जाता है, तो वी हैव इन बॉडी एंड फंडस पार्ट ऑफ स्टोमक प्रिंसिपल दोनों ग्लैंड्स। अब इनमें जो सेल्स होते हैं उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे इनमें जो पहले सेल्स होते हैं वो पेप्टिक वाले होते हैं, पेप्टिक सेल्स। सेकंड पेप्टिक सेल, दूसरा इस सेल की याद रखें क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ऑक्सिनेटिक सेल्स, और जो थर्ड है दैट इज म्यूकस नेक, और इनको म्यूकस नेक सेल्स या इनको दूसरा नाम है गॉबलेट वाला सिस्टम, गॉबलेट वाला सेल्स। सो दिस इज पेप्टिक सेल्स, ऑक्सिनेटिक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स या गॉबलेट सेल्स। और जो फोर्थ है दैट्स अर्जेंटिफिन सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स। चार हिस्से आ गए इसमें, चार सेल्स हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही हैं। तो आपने देखा कि ये जो मैंने दिखाया दोनों प्रिंसिपल या फंडिक पार्ट जो है यानी फंडस बॉडी वन फंडस पार्ट ऑफ स्टमक जो है, उनमें ये चार टाइप के सेल्स होते हैं। कौन सेल क्या बनाते हैं यहाँ पे हम बताएंगे। अब पेप्टिक वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे, यहाँ पे बात करेंगे हम पहले। ये जो है दिस इज चीफ, या जिनको हम ये कहते हैं चीफ और जाइमोजेनिक सेल्स, ये बताएंगे इनको चीफ और जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। ये जो पेप्टिक सेल्स होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, चीफ एंड जाइगोजेनिक, ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजन या जाइमोजन और प्रोएंजाइम, प्रोपेप्सिनोजन, जाइमोजन और प्रोएंजाइम ये प्रोड्यूस करते हैं। और इनका दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिक्रेशन है दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज जो लिपिड को ब्रेक करता है। तो इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन की डाइजेशन लिपिड को ब्रेक करता है। यहाँ पे ये सिगरेट करते हैं पेप्टिक सेल्स, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन जो काफ होता है यानी काऊ का जो काफ होता है, काफ जो बच्चा होता है, उसमें एक और प्रो एंजाइम
सीक्रेट हो जाता है जिसको प्रोरेनिन कहते हैं, प्रोरेनिन, वो भी सीक्रेट होता है। प्रोएंजाइम उसका नाम है प्रोरेनिन, ये सीक्रेट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सिनेटिक सेल्स की बात करेंगे, इनको हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। तो इसकी बात कर रहे हैं अब, इनको आप पैराइटल सेल्स कहते हैं। ये HCl प्रोड्यूस करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर आया फैक्टर, इनको कास्टलेस इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, कास्टलेस इंट्रिंसिक फैक्टर, ये ऑक्सिनेटिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। HCl से क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस जो है वो एसिडिक बन जाता है, उसका pH चला जाता है वायर 2 to 3.7। ये हाइड्रोक्लोराइड की वजह से pH इसका जो स्टोमा का है वो एसिडिक बन जाता है 2 to 3.7, बहुत ही जहरीला एसिडिक उस तरह का, जिससे हमारा ये जो फूड है उसके हिसाब से ये बन जाता है ताकि उसको डाइजेशन हो जाए। तो ये हाइड्रोजन की जो आयन्स है वो बढ़ाता है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो HCl एंड कास्टलेस इंट्रिंसिक फैक्टर। म्यूकस सेल्स जो मैंने अभी बताया, म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल्स दे सीक्रेट म्यूकस, तो यहाँ पे हम सीधे बताएंगे म्यूकस सीक्रेट करते हैं। देन वी हैव अर्जेंटिफिन सेल्स, ये वाले सेल जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिन मोटिलिन, सोमैटोस्टैटिन, हिस्टामाइन and 5-hydroxytryptamine, ट्रिप्टामाइन, ये तीन जो हैं 5-hydroxytryptamine और हिस्टामाइन, सोमैटोस्टैटिन, मोटिलिन, गैस्ट्रिन, ये सारे प्रोड्यूस कौन करता है, अर्जेंटिफिन सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने देखा कि इतने सारे फंक्शंस डिफरेंट सेल्स की, यहाँ पे म्यूकस वाली बात होगी, ये सारे फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो ऑक्सिनेटिक सेल्स HCl एंड कास्टलेस इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये हमारा जो है पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज प्रोड्यूस करते हैं। तो इन चारों में अगर देखें सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा एंजाइम है वो यहाँ से पेप्टिक सेल्स से निकलता है, इसलिए इनका नाम जो है हम कहते हैं चीप्स, इनको सेल्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस दे आर कॉल्ड चीप और जाइमोजेनिक सेल्स, जो एंजाइम बनाते हैं इंपॉर्टेंट डाइजेशन के लिए, सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखा है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड की, उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जिसका अमाउंट है, अगर पर डे की बात करें, जैसे हमने सलिवरी ग्लैंड्स में कहा, दिस इज 2 to 3 लीटर्स पर डे। इसमें जो म्यूक्स होता है, बहुत सारा म्यूक्स आ जाता है तीनों पार्ट्स से, पाइलोरिक एंड से या कार्डियक एंड से। म्यूक्स जो आता है वो हमारा जो वाल है स्टोमक का, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। HCl क्या करता है, एक और काम, ये जो HCl है ये एक अच्छा काम यही करता है कि ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिव एंजाइम बनाते हैं। ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाता है और प्रोरेनिन को रेनिन बनाता है, इनमें कन्वर्ट करता है। ये इसके पैसिव फार्म होते हैं या प्रिकर्सर फार्म, फिर या एक्टिव फार्म बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे बन गया पेप्सिनोजन से, और रेनिन बन गया प्रोरेनिन से। पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में काम करता है, ये प्रोटीन्स को
ये मेन एंजाइम है पेप्सिन। ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड पेप्टोन्स में। ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। इसी तरह मिल्क प्रोटीन जो होता है केसिन, जो मिल्क प्रोटीन होता है केसिन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम पैराकेसिनेट फॉर कडलिंग इट। कैल्शियम पैराकेसिनेट, तो केसिन जो है मिल्क वाला वो कन्वर्ट हो जाता है पैराकेसिनेट फॉर कडलिंग इट। इसी तरह काप में क्या होता है कि रेनिन ये काम करता है। ये बिलीव किया जाता है कि ये प्रो रेनिन और रेनिन, ये बिलीव किया जाता है रेनिन जो है ये कुछ इन्फेंट्स भी सिक्रेट करते हैं, यानी आल्सो बिलीव इट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेंट्स दिस रेनिन। ये उसमें यही काम करता है जो यहाँ पे हमारा दूसरा जो रेनिन काम करता है, उनमें काप्स में जो रेनिन काम करता है वहाँ पे ये बच्चों में पाया जा सकता है, ये बिलीव किया जाता है। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो एक्टिव इन्फेंट्स में होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो इन्फेंट्स में एक्टिव होता है। तो तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ बातें आ गई। ये मिल्क फैट जो होता है उसमें एक्चुअली फैट होता है, दिस कॉल्ड ट्राईब्यूटायरिन। उसको कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो ट्राईब्यूटायरिन को कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरीन। दिस इज डन बाय गैस्ट्रिक लाइपेज इन फैट्स। तो जैसे मैंने बताया गैस्ट्रिक लाइपेज ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड ने अपना काम किया, सब ने अपना काम किया। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना, फिर ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड ने किया, उसने फिर जाके प्रोटीन्स को पेप्टोन्स बनाया और प्रोरेनिन से रेनिन बन गया एसिल की मदद से, और रेनिन ने फिर से केसिन को पैराकेसिनेट बनाया, कैल्शियम पैराकेसिनेट। ये काफ में और जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें भी ये सारे एंजाइम्स आ गए। यहाँ पे जैसे आपने देखा हाइड्रोजन क्लोराइड, म्यूकस, रेनिन, पेप्सिनोजन या पेप्सिन सीधे बताएंगे एक्टिव फॉर्म, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कहाँ कहाँ से कौन सा सीक्रेट हो जाता है। अब हम चलेंगे थर्ड ग्लैंड की तरफ। थर्ड जो डिवीजन हमारा इलाका है उधर से लिवर की तरफ चलेंगे।